कॉम्बैट के अंदर अर्जुन का वो मच्छी की आँख में, मच्छी है चिड़िया, हाँ चिड़िया की आँख, चिड़िया की आँख पे जो, तो उसने क्या बिल्कुल फोकस चिड़िया की आँख पे किया था ना। कॉम्बैट में ऐसा नहीं होता है। कॉम्बैट में आपने अगर सिर्फ चिड़िया की आँख के ऊपर फोकस किया, इधर से कोई ग्रेनेड फेंक देगा आपको पता नहीं चलेगा। सो कॉम्बैट के अंदर आपने दोनों आंखें खोल के पूरा पेरिफेरल विजन के अंदर आपको पूरा, यू हैव टू बी अवेयर, सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत रिक्वायर्ड है एनी कॉम्बैट, कि यहाँ से कोई ठक से भागा है, कौन भागा, यहाँ से कोई अंदर आ रहा है, यहाँ से किसने फायर किया, यहाँ से कुछ गिर के आया, ग्रेनेड तो नहीं है, आप सारी चीज़ें। तो आप आंख बंद करके फायर नहीं करते, आप दोनों आंखें खोल करके वेपन ऐसे और ऐसे ही मारते थे हम। तो दैट वाज आवर मेन प्रैक्टिस। अब इसको हासिल करना आसान नहीं है। आजकल बहुत सारे वेपन्स ऐसे आ गए हैं जिसके आप साइट्स में, जो मैं आपको ये पूरा समझा रहा था, एक रेड डॉट होता है, आपने बस रेड डॉट मिलाना है, रेड डॉट दैट इज कॉल्ड कॉलीमेटर साइट, आपने बस वो अलाइन करना है टारगेट के ऊपर एंड जस्ट फायर, और बोथ आइज ओपन, आपको आंख बंद नहीं करना। सो इट हेल्प्स अस, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है एंड दिस हैज बीन, काफ़ी दिन से ये है हमारे पास। सो आप रोप टेक्निक्स वो करते हैं, आप डेमोलिशन वो करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप कमांडो बन गए, बट आप बिना बातचीत किए, बिकॉज आपने अगर बातचीत किया कमरे के बाहर, अंदर मिलिटेंट है उसको पता चल जाएगा कि बाहर आ गया। आप दीवार को टच नहीं कर सकते, दीवार पे रगड़न से पता चल जाएगा। आप अर्बन वॉरफेयर क्या होता है, अर्बन वॉरफेयर बहुत पेचीदा है, इसीलिए सदियों से लोग हमेशा, आप अगर देखें पेरिस के अंदर भी जब पूरे वो एलाइड फोर्सेस चली गई थे सेकेंड वर्ल्ड में, सिटी के अंदर कभी नहीं जाती है लड़ाई करने, क्योंकि सिटी के अंदर बहुत मुश्किल होती है। स्टालिनग्राड का बैटल, सिटी के अंदर कोई नहीं जाना चाहता, तो इसीलिए एनएसजी अलग से फोर्स है जो सिटी के अंदर या अर्बन एरिया के अंदर ऑपरेट करती है। ये इसीलिए क्योंकि आप सोचिए ये कमरा है, अब मैं ये कमरे को तोड़ने के लिए, कोई और यहाँ पे मिलिटेंट बैठा है और मैं यहाँ पे एक बटालियन लगा दूँ, पूरी बटालियन आएगी कहाँ से? आएगा तो वो दरवाजे से ना, तो आपके पास तो फिल्टर होके आ रहा है, समझ रहे हैं? बटालियन के जगह मैं अगर उसमें ब्रिगेड लगा दूँ तो तब भी वहीं से आना है, डिवीजन लगा दूँ तब भी वहीं से आना है। सो इसीलिए जो एक्सेस है वो अर्बन एरिया के अंदर बहुत कम हो जाता है, जो आप फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हो, वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए अर्बन एरिया में किसी भी टेररिस्ट का या किसी को अटैक करने के लिए या असॉल्ट करने के लिए या फाइट करने के लिए फ़ायदा है, इसीलिए ऐसी जगह को वो मतलब टारगेट करते हैं। एंड उसी के लिए एनएसजी बनाई गई है, उसी के लिए एनएसजी बनाई गई। अभी एनएसजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन आपस में। जब मैं 6 आदमी का एक हिट या 4 आदमी का या 5 आदमी का जो हिट एक साथ लेकर के जाऊँ, एक दूसरे को बताए बिना, मैं अगर बायां दरवाज़ा देख रहा हूँ, आप कॉरिडोर के अंदर हैं, आप सोचिए, आप किसी भी होटल का आप इमेजिन कर लीजिए, आप किसी कॉरिडोर के अंदर है, कितने सारे रूम हैं, मैं इधर देख रहा हूँ, पता नहीं कितने, कौन किस दरवाजे से कौन निकल करके अगर फायर करता है, कौन किधर कवर कर रहा है। सो आपके अंदर उस टाइप का कोऑर्डिनेशन एक स्मॉल टीम के अंदर, और मिलिटेंट यहाँ से फायर करेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ से फायर करेगा, उसको कैसे रोकेंगे हम? हर बिल्डिंग अलग है। आज आप अपनी ये बिल्डिंग आप इमेजिन कर लीजिए, कल एक होटल इमेजिन कर लीजिए, परसों आप कॉनॉट प्लेस के वो बिजी सड़कें इमेजिन कर लीजिए, हर चीज़ अलग है। नई चीज़ में नए खतरे, कौन कहाँ खिड़की से, कौन किस कॉरिडोर से झांक करके देख के आपको एंगेज, जो आपको देख सकता है वो आपको एंगेज कर सकता है। आपको मैं समझा पा रहा हूँ कितनी ट्रेनिंग। तो हर चीज़ के लिए आपको ट्रेन करना है ताकि आपकी कैजुअलिटीज़ कम हो।